खबरें तफसील से। तेलुगु देशम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने आज स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन और सरपरस्तों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने रियासत में कोविड की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट और एसएससी के इम्तहान मनसूख करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। नारा लोकेश के मुताबिक अगस्त में कोविड की तीसरी लहर आने का खदशा है। उन्होंने बच्चों की जानों से खिलवाड़ न करने का जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को मशवरा दिया है और इसकी बजाय इंटरनल्स की बुनियाद पर बच्चों को पास कर देने की नारा लोकेश ने मांग रखी है। స్ట్రెస్ ఈ రోజు విద్యార్థులు మీలాగా తల్లిదండ్రులు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మనం కలిసికట్టుగా పోరాడాలి. మన అంతిమ లక్ష్యం చేరే వరకు మనం వదిలిపెట్టేది లేదు. 500 స్టూడెంట్స్ కి పైనే ఎవ్రీ డే కూడా 500 స్టూడెంట్స్ పైనే పాజిటివ్ వస్తుందన్నమాట. ఇలాంటి టైం వాళ్ళు ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు సార్ ఎగ్జామ్స్? ప్రాక్టికల్స్ లో పోయినసారి ఒక సెషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు వచ్చారు రాలేదు, కానీ హేమంత్ అని ఒక అతను వచ్చాడు. ప్రాక్టికల్స్ కి వెళ్ళి పాపం అతను ప్రాక్టికల్స్ కి వెళ్ళి అతను కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. అన్నారు రేపు మాకు ప్రాక్టికల్స్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ వెళ్ళకూడదా? ఇప్పుడు నాకు కంపిటేటివ్ వరల్డ్ షుడ్ ఐ గో ఆర్ నాట్ గో? హౌ విల్ ఐ టేక్ కేర్? నా వల్ల ఇప్పుడు నాకు భయం ఏంటి, నా వల్ల ఇంకొక 10 మంది విద్యార్థులకు వస్తుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వస్తుందని కదా భయం అందరికి. సో ప్రాక్టికల్స్ లోనే మీరు అన్నట్టు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేకపోయారు. ఇంకోటి మాస్క్, ఇప్పుడు పీపీ కిట్ వేసుకుని ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాస్తామండి? వీఆర్ సీరియస్లీ ఫేసింగ్ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్ శానిటైజింగ్ లేదు హాస్పిటల్స్ లో, స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా మేము ఎగ్జామ్ టేకప్ చేయాలి? మాకు ప్రాబ్లం లేదు సార్, ఇప్పుడు పెట్టినా మేము రాస్తాము, వీఆర్ ప్రిపేర్. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ప్రియారిటీ ఏంటి? వ్యాక్సినేషన్ గవర్నమెంట్ ప్రియారిటీ, కోవిడ్ తో ఫైట్ చేయడం గవర్నమెంట్ ప్రియారిటీ. అంతేగాని మాకు పర్టికులర్ గా ఎగ్జామ్స్ పెట్టే తీరాలనేది. और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोविड से मजीद 12,768 अफराद मुतासर पाए गए हैं। 24 घंटों में 98,048 नमूनों की जांच की गई थी। इस दौरान 24 घंटों में 98 लोगों की मौत की तौसीक की गई है। इसी दौरान 15,612 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में आबपाशी के वजीर अनिल कुमार यादव ने वाज़ेह कर दिया है कि मुश्किल हालात के बावजूद पोलावरम प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट के कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अहम तकनीकी उमूर का मुआयना किया। अनिल कुमार यादव ने प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले मुलाजमीन की मौत पर इजहार तासुफ किया। पोलावरम के काम अंजाम दे रहे 2 मुलाजमीन और 5 ओहदेदार फौत हो गए हैं। रियासती वजीर के मुताबिक अवाम के लिए तेलुगु देशम का कोई भी लीडर अपने घर से नहीं निकल रहा है। అలాగే కట్టుబడి ఉన్న ఈ సీజన్కి ఎలాగైనా సరే ఆ 17,000 కుటుంబాలను మార్చాలండి. ఖచ్చితంగా ఈ సీజన్ కల్లా వాళ్ళని మాక్సిమం 100% వాళ్ళని మార్చే కార్యక్రమంలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా ఈరోజు అధికారులు లేబర్ను పెంచుకుందాం, బతిమాడుకుందాం అని చెప్పి చేస్తా ఉన్నాం. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఈలు కానీ డీలు కానీ అందరూ కూడా అబ్బో ఏం వాళ్ళది మీ అయినా ప్రాణాలా? చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకుది మీకు భజన చేస్తున్న తెలుగుదేశం వాళ్ళు అయినా ప్రాణాలు. और काकीनाडा के बशमूल जिला मशरकी गोदावरी के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश हुई। काकीनाडा शहर में 1 घंटे तक बारिश होती रही, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। काम के लिए घरों से बाहर निकले लोग मूसलाधार बारिश में घिर गए। कोरासीमा में कुछ जगहों पर दरमियाना दर्जे की बारिश हुई है और खित्ते में ज़्यादातर जगहों पर बादल छाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून के लिए ऐसा मौसम साजगार माहौल बना रहा है। पाकिस्तान में 4 साल कैद के बाद रिहाई और वाघा अटारी बॉर्डर पर हिंदुस्तान को हवालगी के बाद प्रशांत कल हैदराबाद पहुंचे थे, क्योंकि प्रशांत के माँ बाप ने हैदराबाद में ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रशांत आज सुबह अपने आबाई मकाम विशाखापट्टनम को पहुंच गए। उन्होंने उनकी रिहाई में ताउन फराहम करने पर केसीआर और जगन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आईटी प्रोफेशनल प्रशांत 11 अप्रैल साल 2017 से लापता थे। उनके अफराद खानदान ने हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में 29 अप्रैल 2017 को इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक प्रशांत स्विट्जरलैंड जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर इसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा इसने मुतबादिल रास्ता अपनाने का मंसूबा बनाया और वो बीकानेर ट्रेन में सवार हुआ, जहां से वो हिंद पाकिस्तान सरहद पहुंचा और
फेंस पर छलांग लगाकर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया था। As far as I know, I know very few people names. I cannot mention them. If I mention one or two and then leave the rest, it will be not possible. But as a whole, the government has done its best from its part. That's what that is the proof, because I am so early here. Honestly, the thing is, one day, 2 days they did not let me sleep. Third day, they let me sleep in the day. Third day, they let me sleep for some time in the day, and in the night they have done some आगे बढ़ते विजयवाड़ा में जमात इस्लामी हिंद की तलबा विंग SIO यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम कोविड के नतीजे में फौत होने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। इस ज़िम्न में तश्कील दी गई खुसूसी टीमें तजहीज़ व तकफीन के काम अंजाम दे रही हैं, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। यानी ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है या कौन ईसाई है, बल्कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग अपनों की आखिरी रसूम अंजाम देने से गुरेज कर रहे हैं, बचना चाहते हैं। जिला मशरक़ी गोदावरी के मंदापेट के करीब एक देही इलाके में जमात की टीम ने एक 75 बरस के मरीजा की आखिरी रसूम अंजाम दी, चूंकि उनकी मौत हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश में जमात के जिम्मेदार अकबर बादशाह ने बताया कि समाजी जिम्मेदारी के तहत ये इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस ज़िम्न में अवाम में बेदारी भी पैदा की जा रही है। जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश शोबे खिदमत खलक के ज़िम्न में जो कोविड रिलीफ टीम हमने एक बनाई है, मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ टीम्स काम कर रही हैं। कोरोना को लेकर जो खिदमत देना है वो खिदमत अंजाम ये टीम दे रही है, कोविड रिलीफ टीम JHAP के नाम से। इसमें खुसूसन वो लोग जो कोरोना से मुतासिर होकर इंतकाल कर जाते हैं, जिनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब नहीं रहते हैं या डर की वजह से कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। नेल्लोर में लॉकडाउन के नतीजे में परेशानी का शिकार हो चुके मुसलमानों में ज़रूरी अशिया की तकसीम की गई। नेल्लोर इमाम काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खैराती इदारों की तरफ से जमा की गई खुर्दनी अशिया मसाजिद के इमामों और मौज़िनों और मदरसों के मुंतज़मीन में तकसीम की गई, ताकि वो अपने इलाकों के मुस्तहिकीन में ये राशन तकसीम कर सकें। कोविड कर्फ्यू के नतीजे में मस्जिदों की आमदनी खत्म हो गई है या लगभग ना के बराबर है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ज़िला सेक्रेटरी खलील अहमद ने बताया है कि ऐसी सूरत हाल में मसाजिद के इमामों और मुअज्जिना का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमदाद की तकसीम में ताउन करने वालों के साथ काउंसिल ने इजहार तशक्कुर किया। मदारिस एक साल से तकरीबन बंद है। ऐसे हालात के अंदर कुछ जगह पर इमामत के वसाइल हैं, उनकी सहूलतें हैं। कुछ मसाजिदों के अंदर इमाम साहिबान को इधर मस्जिदें नहीं है, और साथ में जो है इस किल्लत की वजह से, इस महामारी की वजह से रोजगारी बड़ा मुश्किल चल रहा है। ऐसे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के हर शहरी को वैक्सीन दिए जाने की मांग की है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत मुनासिब इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया गया है। AP कांग्रेस के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने कहा कि पोलियो और चेचक के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर जिस तरह टीकाकारी हुई थी, उसी तर्ज पर अब भी टीकाकारी की ज़रूरत है। उन्होंने हर शख्स को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग रखी है। करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने कोविड केयर मरकज के लिए 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की अतिया दिया है। इस मौके पर कोविड केयर सेंटर के चेयरमैन के प्रभाकर ने हफीज खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले 4 दिनों से KK भवन में कायम आइसोलेशन मरकज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काफी कारआमद साबित हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में कोविड कर्फ्यू के नफाज के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों को मुनासिब सबक सिखाने की पुलिस ने बात कही है। कई जगहों पर पुलिस ने सड़कों पर निकलकर घूम रहे लोगों को रोका और उनको गाड़ियों के साथ आधे आधे घंटे रोके रखा। पुलिस ने ऐसे लोगों को वार्निंग दी है कि दोबारा अगर ऐसी हरकत पर अगर हुई तो फिर मजीद सजाएं दी जाएंगी। ज़रूरत न पड़ने पर घरों से न निकलने की पुलिस ने लोगों से दरख्वास्त की है। सोनू सूद ने एक बार फिर अपनी सखावत दिखाई है।
मैसेज मिलने के 8 घंटों के अंदर सोनू सूद ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोविड मरीज को भेजा। ये वाकया जिला चित्तूर के गुड्डूपल्ली जोन के एक गांव का है। नौजवान आर्टिस्ट पुरुषोत्तम ने सोनू सूद को व्हाट्सएप पैगाम भेजा था, जिसमें इसने अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की बात कही थी। मैसेज भेजने वाले का दोस्त कोविड से मुतासिर है। रायलसीमा खित्ते का जिला अनंतपुर खुश्क इलाके के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में पानी की काफी किल्लत है, मगर अब इस जिले में हजारों एकड़ पर सरसब्ज बागात लगा दिए गए हैं। खास तौर पर मौसमी फल की अच्छी पैदावार होने और बेहतर कीमत मिलने से किसान काफी खुश हैं। कोविड के इस दौर में मौसमी फल की अच्छी पैदावार से किसानों को काफी फायदा भी हासिल हो रहा है। और जिला चित्तौड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 38 हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी। पलामनेरू मंडल के बंदापेट कोडरू के करीब सड़क पर हाथियों का ये झुंड देखा गया। ताहम इसके नतीजे में देही इलाकों के मकीन खौफजदा हो गए, क्योंकि माजी में इसी तरह के एक झुंड के हमले में 3 लोग हलाक हो गए थे और 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। लोगों ने सरकारी इंतजामिया से मांग की है कि उन्हें जंगली जानवरों से दरपेश खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।